Good morning, student. Today we start our wholesaler trade in our chapter of internal trade. In previous video, we study about meaning of internal trade, types of internal trade, features of internal trade, and the classification of internal trade. Now we study about wholesale trade. Wholesale trade क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें कि मैन्युफैक्चर से होलसेलर बल्क में परचेजिंग करके उसको रिटेलर को पर सेल करता है। तो ये हमारा होलसेल ट्रेड होता है। बल्क में जो परचेजिंग होती है वो हमारी होलसेल ट्रेड कहलाती है। होलसेल ट्रेड है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग वेयर लिमिटेड एंड द प्रोडक्शन वॉज लिमिटेड। जो हमारी सिविलाइजेशन की बिगिनिंग थी वहाँ पर नीड्स भी लिमिटेड थी, प्रोडक्शन भी लिमिटेड था। प्रोड्यूसर यूज टू सेल देयर प्रोडक्शन एट लोकल लेवल, और जो प्रोड्यूसर था वो लोकल लेवल पर अपने प्रोडक्शन को सेल करता था। विद द डेवलपमेंट of civilization, there was a growth in the living standard of a human being and their needs increased. As a result, production began at a large scale. For selling of large scale production, consumer were search at far off places. यानी कि जब हमको सेल्स अपनी बढ़ानी है तो हमको कंज्यूमर भी ढूंढना पड़ रहे हैं दूर की जगहों पर जा कर के। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर फॉर ऑफ इन डिफरेंट कंट्रीज़। हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चर है वो डिफरेंट कंट्री में है और जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट कंट्री का हो सकता है। तो इतनी दूरी के जो हमारे मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर है तो इनके बीच की जो दूरी को होलसेलर क्या करता है, कम करता है। इन दिस कंडीशन होलसेलर ओरिजिनेटेड, और इसी के कारण होलसेलर का ओरिजिन हुआ है। नाउ वी स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ होलसेलर। होलसेलर का मीनिंग क्या होता है? होलसेलर मीन्स such a trader who sells to retailers the things of their needs। जो क्या करता है, रिटेलर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को सेल करता है। आफ्टर परचेजिंग देम इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर से बल्क में परचेस करता है। दस द होलसेलर इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच की जो लिंक होता है वो हमारा होलसेलर होता है। सच टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड एंड वन हु प्रैक्टिसेस दिस इज कॉल्ड अ होलसेलर। और इस तरह का ट्रेड हमारा होलसेल होता है, और जो पर्सन इस तरह की प्रैक्टिस करता है, जो इस तरीके का ट्रेड करता है, वो हमारा होलसेलर होता है। तो होलसेलर कौन है? जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेजिंग करता है और रिटेलर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सेल्स करता है। और यहाँ पर एक बात हमको और ध्यान रखना पड़ेगी कि जो होलसेलर होता है वो जब परचेज में बल्क में परचेजिंग करता है तो मैन्युफैक्चरर्स को अमाउंट पे कर देता है और रिटेलर को क्रेडिट पर सेल करता है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि रिटेलर को जो गुड्स है वो विदाउट पेइंग कैश मिल जाता है और होलसेलर को बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब बल्क में परचेजिंग करता है होलसेलर तो उसको बड़ा अमाउंट मैन्युफैक्चर को पे करना पड़ता है। तो ये मैन्युफैक्चर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और रिटेलर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, दोनों को सुविधाएं देता है फाइनेंशियल। तो होलसेलर जो एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है ट्रेड में। नाउ द मीनिंग ऑफ होलसेलर। होलसेलर मीन्स सच अ ट्रेडर who sell to retailer the things of their needs after purchasing in bulk from the producer। तो आपको ये वाली डेफिनेशन लाइन अपने आंसर में डालना है। जनरली द होलसेलर सेल सेम काइंड ऑफ थिंग्स। जो होलसेलर होता है वो सेम काइंड्स की थिंग्स खरीदता है। जो होलसेलर जैसे टीवी का होलसेलर है तो वो टीवी ही खरीदेगा, और रिटेलर का यहाँ हम जाते तो हमको कई क्वालिटीज़ की अलग अलग चीज़ें हमको मिल जाती है। तो रिटेलर वो होता है जो अपनी शॉप में कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वैरायटी मेंटेन करता है, और होलसेलर जो बल्क में एक जैसी
गुड्स कमोडिटी का परचेज और सेल्स करता है। दस दे आर कॉल्ड एंड नोन एज होलसेलर ऑफ क्लॉथ, जैसे क्लॉथ का तो वो क्लॉथ में ही करेगा। घी और शुगर, जैसे शुगर का होलसेलर है तो उसके यहाँ शुगर ही मिलेगी, लेकिन जब हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं अपने घर के आसपास की, तो वहाँ हमको घी भी मिल जाएगा, शुगर भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगी, अदर ग्रोसरीज भी हमको एक ही रूफ के नीचे मिल जाती है। होलसेलर कलेक्ट द कमोडिटीज इन बिग नंबर्स में कलेक्ट करता है। दे इन्वेस्ट कैपिटल इन लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करता है। एंड दे ऑल्सो कीप एन आई ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस के फ्लक्चुएशन पर भी नज़र रखता है। होलसेलर परचेज द थिंग्स फॉर रीसेलिंग, जो होलसेलर होता है वो रीसेलिंग के लिए गुड्स को परचेज करता है, वापस उनको बेचने के लिए। जनरली होलसेलर डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन और कॉन्टेक्ट, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन या कॉन्टेक्ट नहीं होता है विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ करेगा, उससे इसका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। होलसेलर इज लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अब डेफिनेशन हमको यहाँ पर दे के रखिए। कॉमर्स स्कॉलर्स हैव डिफाइंड होलसेलर इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ब्यूरोज ऑफ यूएसए का जो सेंसस ब्यूरो है उसने डेफिनेशन दी। ऑल मर्चेंट्स, सारे मर्चेंट्स व्यापारी, एजेंट एंड असेंबल्स हु इंटरवेन प्रोड्यूसर्स ऑन द वन हैंड एंड रिटेलर और यूज ऑन द अदर आर होलसेलर इस्टेब्लिशमेंट। जिनका रिलेशन प्रोड्यूसर से और रिटेलर से होता है वो हमारे होलसेलर होते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर ट्रेडर्स। इन होलसेल ट्रेड और होलसेलर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड। फर्स्ट, बल्क बाइंग, जैसे हमने मीनिंग से ही निकाला है कि बल्क में बाई करते हैं, ये मैन्युफैक्चर से बड़ी अमाउंट में यूज़ क्वांटिटी में परचेज करते हैं। होलसेलर रीसेल द मटेरियल एंड दस दे आर परचेज मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर इन बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी में ये प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं। ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, अभी हमने देखा है कि ये एक ही तरीके का गुड्स खरीदते हैं। होलसेलर डू नॉट ट्रेड इन सेवरल कमोडिटीज़ बट इन स्पेशल कमोडिटीज़। बहुत सारी कमोडिटीज़ इनके पास नहीं होती है, ये कुछ कमोडिटीज़ में परचेस करते हैं। दीज स्पेशल थिंग्स आर ऑल्सो ऑफ स्पेशल ब्रांड नेम एंड कंपनी, और ये जो स्पेशल थिंग्स होती है ये किसी स्पेशल कमोडिटी, स्पेशल कंपनी, स्पेशल ब्रांड की एक ही चीज़ होती है, यानी एक ही कंपनी का एक ही तरीके का गुड्स ये बल्क में परचेस करते हैं होलसेलर। थर्ड, सेल टू रिटेलर, किसको बेचते हैं? रिटेलर को। होलसेल डू दे आर ट्रेडिंग ओनली विद द रिटेलर्स, जनरली दे डू नॉट ट्रेड विद कस्टमर्स, ये कस्टमर को डायरेक्ट सेल्स नहीं करते, ये कंज्यूमर से इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर ट्रेड इज़ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इनका जो मार्जिन का प्रॉफिट होता है वो लो होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बल्क में खरीदते तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती है और इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। होलसेलर सेल द थिंग्स एट लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। The percentage of profit to the wholesaler is generally very रिटेलर से इनके जो नंबर होते हैं ये भी कम होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं, ये इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं वो कम होते हैं। सेल बाय सैंपल, ये सैंपल से सेल करते हैं। द शॉप ऑफ होलसेलर इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ऑफिस,
They store the material in the godown and also deliver from the same place. On the shop they show sample and sell the material. ये सैंपल को शो करते हैं और मटेरियल को सेल करते हैं. कैश परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट कैश में कर देते और रिटेलर को क्रेडिट पर गुड्स को सेल करते. होलसेलर परचेज द मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन कैश and sell the material to the retailer on credit. They provide credit facility to retailers due to cash purchases and credit selling. They need more capital, क्योंकि ये कैश में परचेस करते हैं और क्रेडिट दे देते हैं तो इनको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. Now the 8 characteristics of wholesaler is change in price. The price of wholesaler change rapidly on the basis of prices of the whole nation. अगर पूरा नेशन में किसी कमोडिटी की प्राइजेस चेंज हो रही है तो होलसेलर को भी प्राइजेस चेंज करना पड़ती है. अमाउंट ऑफ चेंज इन प्राइस इज़ जनरली वेरी लेस, और जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है. पर अगर किसी कमोडिटी में चेंज हो रहा है तो इनको अपनी प्राइजेस को चेंज करना पड़ता है. अब हमने होलसेलर देख लिया. होलसेलर वो होता है जो प्रोड्यूसर से बल्क में परचेजिंग करता है, रिटेलर को सेल करता है. जब प्रोड्यूसर से परचेस करता है तो कैश परचेस करता है, रिटेलर को जब सेल्स करता है तो क्रेडिट दे देता है, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है दोनों को. बट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि बल्क बाइंग करता है, ट्रेड फैसिलिटी देता है ये कमोडिटीज़ की, कस्टमर इसके नंबर ऑफ कस्टमर कम होते हैं, मार्जिन इसका लो प्रॉफिट होता है. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ होलसेलर. अगर किसी नेशन की कॉमर्शियल हिस्ट्री में, उसके ट्रेड में अगर होलसेलर का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम फॉलोइंग पॉइंट से समझेंगे. टू अर्न मनी इज़ एन आर्ट एंड गुड बिजनेसेस इज़ द बेस्ट आर्ट. एक डेफिनेशन दी है कि मनी अर्न करना आर्ट है और अच्छा बिजनेस चलाना भी एक आर्ट है. होलसेलर हैज़ टू परफॉर्म मेनी वर्क्स अपार्ट फ्रॉम परचेजिंग मटेरियल. सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि गुड्स को परचेज कर रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग द रिटेलर. होलसेलर वर्क आर फॉलोइंग. होलसेलर के कुछ वर्क्स है. फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ गुड्स. क्या करता है? ये गुड्स को कलेक्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेलर कलेक्ट द कमोडिटीज फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स टू सेल देम टू रिटेलर्स. क्या करता है होलसेलर? बहुत सारी कमोडिटीज़ को मैन्युफैक्चर से कलेक्ट करता है और उसको रिटेलर को सेल करता है. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. रिटेलर्स हु आर स्प्रेड इन वेरियस सेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड द थिंग्स बाय द होलसेलर. क्या करता है ये? जो रिटेलर्स जो वेरियस सेक्टर्स में स्प्रेड है उनको होलसेलर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. अगर यही काम मैन्युफैक्चर को करना पड़ेगा तो मैन्युफैक्चरर का वर्क और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा. अब यहाँ पर जब होलसेलर आ जाता है बीच में तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका पूरा फोकस अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिनिमम कॉस्ट पर बनाने पर हो जाता है. अगर होलसेलर के फंक्शन भी मैन्युफैक्चरर को करना पड़े तो उसके लिए और ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगी और उसका कंसंट्रेशन अपने मेन वर्क यानी प्रोडक्शन पे से हट जाएगा. तो ये गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करता है. थर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. सम होलसेलर अरेंज टू सेंड द मटेरियल टू द शॉप ऑफ रिटेलर बाय ओन कन्वीनियंस. क्या करता है? कुछ होलसेलर होते हैं जो मटेरियल को रिटेलर तक पहुंचाने के लिए खुद के कन्वेंस से यूज़ करते हैं, यानी रिटेलर को अपनी शॉप पर इजीली गुड्स अवेलेबल हो जाता है. मैन्युफैक्चरर का गुड्स जो कहीं और सिटी में, कहीं और स्टेट में, किसी और नेशन में बन रहा है और वो रिटेलर को अपनी शॉप तक मिल जाता है. नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंस, टू प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर है जो डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर का कस्टमर से कांटेक्ट नहीं होता है और प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है वो कस्टमर के लिए बनाता है. तो कस्टमर की चॉइस, फैशन, डिमांड, ये सारी जो
इंफॉर्मेशन है ये प्रोड्यूसर को होलसेलर के थ्रू मिलती है, क्योंकि होलसेलर रिटेलर के कांटेक्ट में होता है और रिटेलर कस्टमर के कांटेक्ट में होता है। तो प्रोड्यूसर को जो इंफॉर्मेशन होती है वो होलसेलर से मिलती है। होलसेलर गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द चॉइस, फैशन and demand of customers from retailers and provide them to producers. These help the producer in the production work. Fifth, financial assistance. Wholesalers pay to the producers in advance or in cash, but they credit to the retailers. For this, they have the arranged finance. होलसेलर प्रोड्यूसर से एडवांस दे करके गुड्स परचेस करता है, रिटेलर को क्रेडिट देता है, तो उसके लिए उसको फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो एक फंड का अरेंजमेंट करवाता है वो कंट्री में। टू कंसल्ट, होलसेलर्स प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल कंसल्टिंग इन द रिलेशन ऑफ कमोडिटीज और द ट्रेड टू रिटेलर्स विदाउट एनी फी। क्या करता है ये? वेरियस काइंड्स की मैनेजेरियल कंसल्टिंग करता है कमोडिटीज से रिलेटेड, और कोई इसके लिए फीस भी नहीं लेता है। 7, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट, होलसेलर प्रोवाइड मटेरियल टू द रिटेलर्स एंड ट्राई टू मेंटेन इन प्राइसेस। क्योंकि रिटेलर जब भी डिमांड करता है तो होलसेलर उसको उतना गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कंज्यूमर प्रोवाइड करवाता है। तो मार्केट में प्राइसेस को स्टेबल रखने में भी होलसेलर का वेरी एक इम्पोर्टेंट वर्क है। 7 पॉइंट, स्टेबिलिटी एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट। होलसेलर वर्क इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट का वर्क भी होलसेलर ही करता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ होलसेलर। वेरी IMP क्वेश्चन है ये। ऑफ होलसेलर, होलसेलर की सर्विसेज है। होलसेलर इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ट्रेड। सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सर्विसेज टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर, होलसेलर जो प्रोड्यूसर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेल ट्रेडर्स, जो रिटेल ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है। सर्विसेज टूवर्ड्स द सोसाइटी, और जो सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट वी स्टार्ट सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स। होलसेलर्स प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट, मीडिएटरशिप। Wholesalers work as mediator between the producer and retailer for selling of goods. गुड्स को सेल करने में रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है। सेकंड, चॉइस ऑफ कंज्यूमर। होलसेलर सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द चॉइस, टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, गेटिंग इट फ्रॉम रिटेलर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोड्यूसर्स मेक द प्रोडक्शन। और फिर प्रोड्यूसर इसके बेस पर अपना प्रोडक्शन करता है। तो होलसेलर कंज्यूमर की चॉइस, टेस्ट और इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है। थर्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस। होलसेलर हेल्प प्रोड्यूसर इकोनॉमिकली अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ द मटेरियल बाय गिविंग देम एडवांस अमाउंट ऑफ परचेजिंग इन कैश। कैश में परचेज करता है प्रोड्यूसर से, या जब गुड्स का ऑर्डर देता है बल्क में बनाने के लिए तो उस समय एडवांस देता है। तो इस तरीके से जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं सर्विसेज टूवर्ड्स द प्रोड्यूसर, होलसेलर प्रोड्यूसर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। थर्ड, फ्रीडम ऑफ स्टॉकिंग। स्टॉक करने की ज़रूरत मैन्युफैक्चर को नहीं रह जाती है। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करके होलसेलर को सेल कर देता है। होलसेलर्स कलेक्ट मटेरियल एंड रिलैक्स द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम यूज स्टॉकिंग। तो यूज स्टॉकिंग से उसको रिलैक्स कर देता है। फिफ्थ, एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट का वर्क है वो भी होलसेलर कर देता है, तो मैन्युफैक्चरर को इससे भी फ्री हो जाता है। होलसेलर मेक एडवर्टाइजमेंट इन देयर ओन फील्ड्स
and free from producer from the work of advertisement. Wholesalers are always worried about the sales of commodities. और जो होलसेलर होता है वो हमेशा कमोडिटीज़ को बेचने का काम वही करता है, तो एडवर्टाइजमेंट का वर्क भी होलसेलर ही करता है. 6. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. सेंडिंग द मटेरियल टू रिटेलर्स बाय ओन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. होलसेलर हेल्प इन रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर का वर्क भी रिड्यूस हो जाता है. सेकंड, सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर्स. होलसेलर्स प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज टू द रिटेलर्स. फर्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी. होलसेलर प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, रिटेलर्स को क्रेडिट पर गुड्स को सेल कर देता है. कंटिन्यूस सप्लाई. होलसेलर रिफेन द रिटेलर्स फ्रॉम द स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल बाय सप्लाइंग देम कंटिन्यूसली. जो रिटेलर्स को होलसेलर कंटिन्यू सप्लाई करता है तो इससे रिटेलर को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है. थर्ड, नॉलेज ऑफ न्यू कमोडिटीज़. होलसेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू थिंग्स टू द रिटेलर्स. रिटेलर्स को नई थिंग्स जो बन रही है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है. फोर्थ, सपोर्ट इन सेलिंग. होलसेलर हैव इन